आंसर भी आप लोगों को ही देंगे। 2 राहगीर थे, राहगीर जाने वाले यात्रा कर रहे थे पहले जमाने में, तो वो पैदल पैदल जाते थे। रात होती थी, कहीं ऐसे एक छोटा गांव देख के मंदिर पर रुक जाते थे, तो वो दोनों देखे मंदिर बंद था। रात को मंदिर बंद होता है और दालान होता है उसका, वहाँ वो लोग रहते थे। तो वो लोग दोनों राहगीरों ने एक गांव देख के शाम के बाद अपना स्टॉप कर दिया चलना और वहाँ रुक गए। उन दोनों ने अपने पास खाने पीने का मतलब रोटियां रखी थी। तो वो दोनों आए अलग अलग जगह से थे। हाँ, रात है तो वो भी रुका, वो भी रुका। मंदिर अंदर से लॉक था, बाहर से लॉक था। तो थोड़ी देर बाद वहां एक तीसरा भी राहगीर आ गया, उसको भी वहीं रुकना था। तो उसने आपस में बातचीत करने लगे, यहाँ से आया ऐसा वैसा, यहाँ जा रहे। तो उन्हें भी अभी खाना खा लेते अपने पास जो है और सोते हैं। तीसरा जो लेट आया था उसने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ खाने को नहीं है, मैंने कुछ लिया नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने साथ कुछ रखा नहीं। अगर आप दोनों मेरी कुछ हेल्प कर देंगे खाने की तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है कि मैं रह लूंगा ऐसे। तो वो दोनों के पास, एक के पास 3 रोटियां थी, 3, और एक के पास 5 थी। ठीक है, तो कितनी हो गई? 8, पर खाने वाले थे वो 3। तो अब उसने भी अपनी 3 सामने रखी, उसने भी अपनी 5 अपनी अपनी पोटली खोल लिए। तो बोले अब तो 8 रोटी है और हम खाने वाले 3 हैं, तो अब आप बताइए वो कैसे खाएंगे? थोड़ा बताइए, थोड़ा थोड़ा, फिर लंबा नहीं खींचती हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। 8 pieces each। हाँ, उसने दोनों रोटियां मिला के 8 pieces each काट कर 8 यानी 8 कितने थी? 9 सब 24 pieces। 8 रोटियां थी, 8 तो 32 हो जाएगी। यानी इक्वल शेयर करनी थी जिससे कि तीनों में इक्वल इक्वल हो जाए। वो उसको कम भी नहीं देना चाहते थे कि हमारी रोटियां हैं तो हम ज्यादा लें और इसको कम दें। तो एक रोटी 3 कर। हाँ, राइट। 5 से 15। देखिए कांता जी, राइट आंसर कांता जी ने। तो उन्होंने एक रोटी के 3-3 टुकड़े किए। हाँ, तो जो 3 रोटी थी जिसके पास, उसके 3 टुकड़े हुए, तो टोटल कितने हुए? 9 हो गए। और जिसके पास 5 थे उसके कितने टुकड़े हुए? 15। टोटल टुकड़े कितने हुए? 24। तो उन्होंने कितने कितने बांट लिए? 8-8 बांट लिए, राइट। और नहीं तो वैसे भी कर सकते थे, 2-2 लेके फिर भी पहले लेते जो बचते उसके बाद में टुकड़े करते। या सारे ले सकते। हाँ, पर स्टोरी में ऐसा ही था, गणित की वो 3-3 टुकड़े करते हैं और ऐसे 8-8 टुकड़े पर व्यक्ति खाता है। हाँ, खाया, फिर रात को सो गए। सुबह हुई तो वो जो तीसरा आदमी था उसको जल्दी जाना था, कहने लगा मैं तो भाई पहले ही लेट हो गया था इसलिए रुका और मुझे बहुत जल्दी जाना है। उसने अपने पोटली जेब से 8 मोहरे निकाली, मोहरे, और उनको दी 8 कि ये लो आपस में आप ले लेना और मैं जा रहा हूँ, और चला गया। अब ये 8 मोहरे हो गई तो वो दोनों आपस में कैसे बांटेंगे? 4-4 ले लिए। 4-4 आ गए। राइट। पर जो जिसके पास 3 रोटी थी वो ले नहीं रहा था, वो जो इसके पास 5 थी उसने बोला ठीक है हम 4 तुम लो 4 में, 8 मोहरे दी है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो बोला मेरी तो रोटियां 3 थी तो मैं 3 क्यों लूंगा, मैं 3 लूंगा आप 5 लो। तो बोला मैं लूंगा ही नहीं 5। फिर वो दोनों अड़ गए वापस। तो अब वो कैसे मतलब शेयर करेंगे, किस प्रकार, ऐसा आपका विचार 5 है? रोटी वाला 5 ले ले, 3 वाला और कोई विचार आपका? 5 और 3 8। 5 वाला जिसके पास
ब्रेन वर्क भी होता है ना, करो थोड़ा, ब्रेन सेल्स इस एज में ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। खैर फिर बता। हाँ, तो अब दोनों का फैसला नहीं हो पा रहा जी। काटना तोड़ना मुश्किल है। नहीं वो तो नहीं, मोहरे पाँच थी, मोहरे हैं। 5 और 3 तो वो नहीं मान रहा था, मैं 3 ही लूंगा, वो कह रहा था नहीं देखो 4 लेनी पड़ेगी, वाइब्रेशन क्योंकि उसने हेलो ठीक है, ठीक है, ये वाला दे दो। ठीक है बात। तो बीच बीच में से ना तो फिर दोनों का हेलो हेलो नहीं ठीक है। तो दोनों का फैसला नहीं हो पा रहा था, तो दोनों सोचते अब करा क्या जाए, अब निकलना दोनों को था। हाँ, तो वहाँ पंडित जी आ गए इतने में मंदिर खोलने। ये मुझे दे दो। पंडित जी आए, वो मंदिर खोला और वो दोनों बोले पंडित जी हमारी थोड़ी मदद कर दो, हम दोनों में बहुत बहस हो रही है। और उन्होंने सारी स्टोरी बताई, ऐसे ऐसे हुआ, तीसरा चला गया, हम दोनों को 8 मोहरे दे गया, ये ले नहीं रहा। मैंने बोला भाई आधा आधा लेते हैं, तो अब हम क्या करें। पंडित जी बड़ा विद्वान और होशियार था, बोला कि तुम दोनों रुको, मैं मंदिर का थोड़ा ये कर लूँ, 5-10 मिनट फिर आपको बताता हूँ। पंडित जी भी बहुत चतरा था, गया अंदर बैठा और थोड़ा अपना ध्यान में बैठा, ध्यान लगाया। वो हमेशा गॉड की हेल्प लेता था ऐसे टाइम पे कि मुझे सही फैसला करने की ये मिले। तो फिर वो विचार कर करके फिर बाहर आता है, जब उसको सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, फिर आता है बोलता है तुम दोनों का मैंने सॉल्यूशन समझ लिया है कि क्या करना है। दोनों खुश हो गए, बोले बताओ क्या करना है। बोले मैंने गॉड के थ्रू ध्यान लगा के जो भी कर लिया, अभी फैसला ये है जिसकी 3 रोटी है वो एक मोहर लेगा, और जो वो 5 रोटी वाले 7 मोहरे वो लेगा। दो बोले भाई ये कैसे, ऐसा कैसे सुना है। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि देखो तुम्हारी 3 रोटियां थी, तुमने उसके 9 टुकड़े किए थे और इसने 15 टुकड़े किए थे, तो तुमने 3 में से उस राहगीर को 8, उसने कितने खाए 8, 8 ये 24, उसने 8 टुकड़े उसको भी दिए थे ना खाने को। हाँ, तो जो जिसकी 3 रोटियां थी उसमें से खुद तो उसने भी 8 खाए ना, तो एक ही टुकड़ा उसके इसमें से तीसरे को गया, राइट। बाकी सारे टुकड़े उसने अपने भी खाए थे, तो उसी के खाए ना उसने। 7 टुकड़े उसके खाए दूसरे वाले के, जिसके पास 5 रोटियां थी। इसीलिए बोलता है कि 1 मोहर ये लेगा और 7 मोहर 5 रोटी वाला लेगा। तो भाई भगवान का ऐसा ही मतलब सही फैसला है, क्योंकि तुमने उतना ही दिया। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, दोनों खुश हुए, उसके फैसले से अपना अपना ले लिया। तो ये जिंदगी में यही है कि जो हम देते हैं लेके वही मिलता है। भाई मैंने दिया थोड़ा देके जो नाम करते हैं ऐसा मत किया करो, उतना ही मिलेगा जितना दोगे। देते हो तुसा और मांगते हो ढेर सारा, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसका न्याय जो है, उसके जो फैसले हैं गॉड के, वो अलग ही होते हैं, उसका गणित अलग होता है। बहुत बढ़िया।